बोले योग बढ़े तो युद्ध रुके, युद्ध रुकेगा रोज योग बढ़ेगा नहीं, योग बढ़े तो युद्ध रुकेगा। महाकुंभ से योग कुंभ की ये यात्रा सचमुच अपने आप में अद्भुत होने वाली है और साथ ही साथ इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिटेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ आयुर्वेदा, इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूज़िक और संगीत के साथ साथ योग की विधाएं तो होती ही हैं, योगाचार्य और योगियों का सम्मेलन तो होगा। इस बार हेल्थ और वेलनेस के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, आयुर्वेद के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोग अपने खान पान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वो जो बहुत अच्छी डाइटिशियन रुचिता दिवाकर वो भी आ रही हैं ताकि किस तरह से लोगों को पता लगे कि मुझे खाना क्या है, मुझे जीना कैसे है, लाइफस्टाइल कैसा हो, जीवन शैली कैसे हो, इस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। साथ साथ इस बार स्वाहा सेरेमनी, व्यक्ति के भीतर बहुत कुछ, इतना बैगेज और इतनी न्यूनताएं, इतनी कमियां, इतनी चीज़ें, ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, राग सब होता है ताकि लोगों को लगे यार इसके कितना बड़ा बैगेज मेरे अंदर है, इन सारे बैगेज को मैं ढो रहा हूँ। तो जाने से पहले स्वाहा करके सब लोग गंगा स्नान करेंगे, होली महोत्सव होगा, एक दिन गंगा स्नान, सारे मिलकर गंगा स्नान करेंगे। जैसे कुंभ स्नान हुआ था वो कुंभ का जल छिड़का जाएगा और सारे मिलकर कुंभ स्नान यहाँ पर करेंगे। और होली का दिव्य महोत्सव होगा। हमारे देश के पद्मश्री श्री कैलाश खेर जी, श्री ड्रम वादक शिवमणि जी, रूना रिजवी जी, इजराइल से और अन्य देशों से जो म्यूजिशियंस हैं वे सब, कहाँ तो एक और लोग लड़ाई कर रहे होते हैं कई देश आपस में, लेकिन वहाँ उन देशों के लोग आकर यहाँ पर शांति के गीत गाएंगे, शांति के लिए एक मंत्र सीखेंगे। तो शांति के मंत्रों को, जो भारत की सबसे बड़ी यूएसपी है, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ पीस, शांति की धरती है भारत। और फिर उत्तराखंड तो बिल्कुल शांति का पावर हाउस है। इस पावर हाउस से लोग कैसे इनर पावर का संदेश लेकर जाएं ताकि भीतर भी और बाहर भी दोनों में मस्त रह सकें, उसका भी संदेश इस योग महोत्सव के माध्यम से होगा। महाराज जी 50 देशों से आ रहे हैं योग फेस्टिवल में टूरिस्ट, तो क्या लोकल लोगों की भी रहने की भी कुछ सुविधा रहेगी अगर वो फेस्टिवल अटेंड करना चाहें तो? हाँ, हमने क्या किया है कि जितने भी कार्यक्रम बाहर होते हैं, सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कई बार इतने देश के लोग आते हैं, तो जितने भी कार्यक्रम इसलिए हमने बाहर रखे बड़े वाले, ताकि मेन घाट पे, ताकि सभी लोग और सबको निमंत्रण है। जो भी शाम के सारे कार्यक्रम हैं, संगीत के हैं, बड़े अच्छे कार्यक्रम हैं, सब हमने बाहर ही रखे हैं, मतलब मेन सेशंस हैं वो सब हमने बाहर ही रखे हैं ताकि कोई भी आए तो उनको वो मिल सके। अच्छा महाराज जी, वेलनेस की बात कर रहे हैं, क्या जैसे हम इंटरनेशनल वेलनेस डे सेलिब्रेट करेंगे तो उससे उत्तराखंड की इकोनॉमी को कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा, आगे से किस तरीके से देखें? मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पहाड़ की को पंख लगे, एक पहल की, पहाड़ को लगे पंख, मुझे लगता है उसके लिए इस महोत्सव के माध्यम से उसका प्रचार होगा ताकि जब भी लोग जो आए हैं वो पहाड़ तक पहुँचे, ऊपर तक पहुँचे, और जो नहीं आए हैं आगे जब भी आएँ प्लान करके आएँ। और उसके लिए भी एक विशेष योजना बनाई जा रही है, उसका एक सेशन भी रखा जा रहा है और उसके लोगों को बता, और फिर उत्तराखंड के व्यंजन ताकि लोगों का उसका स्वाद, और यहाँ की जड़ी बूटियाँ उनको चाय के माध्यम में उनको किसी, ताकि उन सब चीज़ों का भी उनको मिले कि ये उत्तराखंड की जड़ी बूटियों को वो लोग एक बार स्वाद लें, पहचानें, फिर अपने जीवन का अंग बनाएं। महाराज, चारधाम यात्रा पर भी इसका फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप में पड़ेगा। 7 दिनों में आप सब लोग रोज़ सायंकालीन जो कार्यक्रम हैं बड़े प्यारे होंगे, आप सब लोग आमंत्रित हैं और सब लोगों को अच्छा लगेगा। आरती की तुरंत बाद टाइमिंग इस साल हमने जो म्यूज़िक कार्यक्रम रखा, क्योंकि पहले आरती होती थी, फिर भोजन, फिर सबको वापस आना पड़ता था कार्यक्रम के लिए, तो हमने चेंज किया कि आरती की तुरंत बाद म्यूज़िक प्रोग्राम होते, उसके बाद भोजन। जैसे महाराज जी हमेशा हमको सिखाते हैं कि यदि हम विश्व में शांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको भीतर में शांति प्राप्त करना चाहिए। अगर हम स्वयं शांति में नहीं जी रहे तो हम कहाँ शांति ले आएंगे लोगों को। इसलिए महाराज जी हमेशा कहते हैं, डू यू वांट टू लिव इन पीस और इन पीसेस? ना, तो स्वाहा सेरेमनी का मतलब है कि जो भी हमारे भीतर रहे, मेरा क्रोध, मेरा भेदभाव, मेरी ग्रजेस, मेरी जेलसीज, मेरी कॉम्पिटिशन्स, मेरी रिजेंटमेंट्स,
मेरी सारे जो भीतर की नेगेटिविटी जिसकी वजह से दूसरों से लड़ाई करते हैं, जिसमें भेदभाव रखते हैं, जिसमें वायलेंस होता है, जिसमें कंपटीशन होता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हम अग्निदेव को समर्पित करते हैं। उन देशों के भी लोग आ रहे हैं तो उनके दिमाग में भी आए कि आखिर लड़के लिया क्या। दूसरा इसलिए कि करें कैसे, फिर बोले योग बढ़े तो युद्ध रुकेगा, रोज योग बढ़ेगा नहीं, योग बढ़े तो युद्ध रुकेगा, योग बढ़ेगा युद्ध रुकेगा। तो उस तरह से इसको हम लोग कैसे करके फिर इसको कुछ देशों के एम्बेसडर से फिर उनको भेजेंगे सारी चीज़ों को।